अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये क्या हाल है, ठीक हो? ठीक सर, आप सुनाएं। आवाज आ रही है बेटा मेरी सबको? जी सर, आ रही है। तो ये अपना माइक जरा म्यूट करो बेटा, शोर बहुत आ रहा है पीछे से। जी बेटा, आवाज आ रही है सबको? आप लोग सुन पा रहे हैं जी मुझे? चलो, वेरी गुड। अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी इस वक्त हमारे पास आयशा शहजाद जो है वो प्रेजेंट है, मोहम्मद साद अजीम प्रेजेंट है, अली हैदर, महजेब हैदर, मोहम्मद साद शफीक, अरबाज हैदर, आयशा शहजाद, इफ़त शहनाज के बाद इकरा नौरीन है, तैयब है, मरियम इसहाक है, रिदा फातिमा, सिबकतुल्लाह, सैयद। मैं सबको म्यूट करने लगा हूँ जी। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है वॉइस के थ्रू तो मुझे बता दें, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, अदरवाइज मैं सबको म्यूट करने लगा हूँ। जी मुझे नजर आ रहे हैं, जो जो बेटा ज्वाइन है मुझे नजर आ रहे हैं, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। जो जो जिसने ज्वाइन किया हुआ है वो मुझे नजर आ रहे हैं, मेरे पास इंफॉर्मेशन है। नादिया, गुलसैर, वर्दा नसीर, सैयद बिलाल, शुमैला फातिमा, सबकतुल्ला, रिदा फातिमा, मरियम इसहाक, मोहम्मद तैयब, इकरा नूरीन, इफ़त शहनाज, आयशा शहजाद, अरबाज हैदर, फीफा नूर, दानियाल है, राबिया अशरफ है, साद अजीम है, अली राना, राना अली हमजा खान है, अली हैदर है, मोहम्मद साद शफीक है, एंड सो ऑन। मेरे पास इंफॉर्मेशन है बेटा। आप लोग जो है वो परेशान ना हो, मेरे पास है इंफॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट टाइम हम लोगों ने दो बेसिकली मैकेनिज्म से, एक शेयर्ड मेमोरी मैकेनिज्म था, एक मैसेज पासिंग का मैकेनिज्म था, जो कि हम लोगों ने कहा कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में यूज होता है। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि विंडोज जो है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए मैसेज पासिंग यूज करती है, और यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखा भी हुआ है, मैसेज पासिंग सेंट्रिक वाया एडवांस लोकल प्रोसीजर कॉल। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो मैसेज पासिंग का सिस्टम है जो विंडोज में यूज किया जाता है उसको एडवांस लोकल प्रोसीजर कॉल या एलपीसी सिंपल बोला जाता है। अब ये लोकल प्रोसीजर कॉल जो है ये कैसे काम करती हैं इसको देखना लाजमी है, लेकिन इसको समझने से पहले हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, वो हमें मल्टीपल ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड करता है। मल्टीपल ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट से क्या मुराद है कि हमारा जो दिल चाहता है हम लोग काम कर लेते हैं। हम लोग वर्ड प्रोसेसर यूज करना चाहते हैं तो वो यूज कर लेते हैं। हम लोग जो है कोई मीडिया प्लेयर यूज करना चाहते हैं तो वो कर लेते हैं। हम लोग डेव यूज करना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है। हम लोग टर्बो यूज करना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है। मीन्स कि हम लोग पढ़ के आए हैं कि हमारे पास बहुत सारे सब सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे हर तरह की एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं। तो बेटा वो जो सब सिस्टम्स होते हैं ना, बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट्स, वो जितने भी ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट्स होते हैं ना उनको हम लोग सब सिस्टम बोलते हैं। ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन यूज करते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि एप्लीकेशन तो एक डिफरेंट थिंग है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं होती। एप्लीकेशन तो हमारे पास एक डिफरेंट थिंग है, और एप्लीकेशन का हो सकता है कि डेवलपर जो है, जो कंपनी जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी हमारे पास कोई डिफरेंट हो, माइक्रोसॉफ्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारी डिफरेंट एप्लीकेशन जो है, हमारे डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो सिस्टम के ऊपर रन होते हैं। तो वो जो सब सिस्टम्स होते हैं, वो जो ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट्स होते हैं, ये याद रखना है, उनको सर्वर बोला जाता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को क्लाइंट बोला जाता है। ये जो एलपीसी है ये सेम सिस्टम के ऊपर कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। लोकल प्रोसीजर कॉल्स
ये यूज किए जाते हैं सेम सिस्टम के ऊपर जो हमारे पास प्रोसेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो लास्ट हम लोग पढ़ भी यही रहे हैं कि एक सिस्टम के ऊपर जो प्रोसेसेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो कोऑपरेटिंग प्रोसेस कहलाता है। याद रखना है कि वो जो सब सिस्टम्स हैं, वो जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट्स हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसको हम लोग सर्वर बोलते हैं, उसको सर्वर कहा जाता है, और हमारी एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्लाइंट कहा जाता है। अब आप लोग अपनी से स्लाइड पर देख रहे हैं, कि ये लिखा हुआ है द क्लाइंट सेंड्स द कनेक्शन रिक्वेस्ट, और फिर इससे नीचे लिखा हुआ है द सर्वर क्रिएट्स टू प्राइवेट कम्युनिकेशन पोर्ट्स। अब बेटा मैं ऊपर जो बातें लिखी हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर हम लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि सब सिस्टम्स को सर्वर बोला जाता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को क्लाइंट बोला जाता है, तो फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे? क्योंकि हम कह रहे हैं कि सेम सिस्टम पर कम्युनिकेशन होनी है प्रोसेसेस की। अगर सेम सिस्टम पर कम्युनिकेशन होनी है प्रोसेसेस की, तो फिर क्वेश्चन आ जाता है कि क्लाइंट कहां से आया और सर्वर कहां से आया। क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि क्लाइंट सर्वर का कंसेप्ट जो है ये तो नेटवर्क पर होता है, और नेटवर्क पर हमारे पास जो है क्लाइंट होता है, क्लाइंट एग्जिस्ट करता है, सर्वर एग्जिस्ट करता है एंड सो ऑन। तो सेम सिस्टम पर क्लाइंट कहां से आ जाता है और सेम सिस्टम पर सर्वर कहां से आ जाता है। इसलिए हमें यह समझना लाजमी था कि जो सब सिस्टम्स होते हैं उनको सर्वर बोलते हैं, और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होती हैं उनको क्लाइंट बोलती हैं। अब आप लोग देखें कि हम लोग ये बार बार ये एग्जांपल्स पढ़ते आए हैं, टर्बो की एग्जांपल पढ़ के आए हैं कि हमारे पास जो है वो कंपाइलर असेंबलर कोड जनरेट करता है, असेंबलर कोड को असेंबली पकड़ता है, और फिर लोडर जनरेट कर हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है एंड सो ऑन, और फिर एट द एंड हमारे पास आउटपुट आ जाती है। तो देखें, आउटपुट तो स्क्रीन पर शो होती है, और वो स्क्रीन विदाउट द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमें डिस्प्ले नहीं हो सकती, कि हो सकती है। वो जो आउटपुट स्क्रीन हमें डिस्प्ले होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर डिस्प्ले हो सकती है? मुझे चैट में बताएं, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प के बगैर वो डिस्प्ले हो सकती है? नहीं हो सकती। तो वो सिस्टम जो कि हमारी टर्बो के साथ मिलके काम कर रहा है, वो सिस्टम जो कि इस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि टर्बो ठीक से काम करे, वो बैकएंड पे सब सिस्टम, वो एनवायरनमेंट जो कि हमारी टर्बो C++ को सपोर्ट करता है, हमारी टर्बो C++ को एग्जीक्यूट करने में या यूज करने में हमारी हेल्प करता है, वो सर्वर सब सिस्टम होगा, और हमारी जो टर्बो है ये क्लाइंट होगी। फिर जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं या हम लोग गूगल क्रोम की बात करते हैं, तो गूगल क्रोम जो इंटरनेट का कनेक्शन होता है ना, वो हमारे सिस्टम का पार्ट होता है, लेकिन वेबसाइट ओपन होकर गूगल क्रोम पर आती है। अब गूगल क्रोम डायरेक्टली इंटरनेट कनेक्शन के साथ तो काम नहीं ना कर रहा, कि डायरेक्टली काम करता है गूगल क्रोम इंटरनेट कनेक्शन के साथ? मुझे बताएं हैं, क्या गूगल क्रोम डायरेक्टली इंटरनेट कनेक्शन के साथ काम करता है? गूगल क्रोम डायरेक्टली इंटरनेट कनेक्शन के साथ काम नहीं करता। गूगल क्रोम तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई ना कोई ऐसी सर्विस होगी, कोई ना कोई ऐसा सब सिस्टम होगा जो कि गूगल क्रोम से जो रिक्वेस्ट है उसको लेता है और हमारे इंटरनेट के ऊपर फॉरवर्ड कर देता है। फिर हमारे पास वाईफाई के थ्रू वो रिक्वेस्ट फुलफिल होकर वापस आती है। वाईफाई इज द पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दरमियान में है जो कि हमारे वाईफाई और हमारे गूगल क्रोम के दरमियान में काम कर रहा है। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम की वो सर्विस, वो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि हमारे गूगल क्रोम और सारा कुछ उसके दरमियान में काम करता है, उसको सर्वर कहते हैं, और हमारा गूगल क्रोम जो इट इज एन एप्लीकेशन, सो दैट्स व्हाई इट इज अ क्लाइंट। तो जब हमारे पास ये क्लाइंट और सर्वर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना बेटा, तो फिर ये एलपीसी को समझना बहुत आसान है। फिर एलपीसी को समझना क्या आसान है, फिर आप लोग, अब स्लाइड आपके सामने शो हो रही है, ये जितनी बातें मैंने की हैं, इन बातों को समझ में रख के आप लोग इस स्लाइड को पढ़ेंगे या हम लोग इस स्लाइड को पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी ये क्या कह रहा है। तो हमारे पास बेसिकली जब एलपीसी काम करता है ना बेटा क्लाइंट सर्वर के दरमियान, तो ये हमारे पास क्लाइंट सबसे पहले सब सिस्टम को एक रिक्वेस्ट सेंड करता है कि मेरे साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करो। क्लाइंट मींस, क्लाइंट कौन? क्लाइंट आपका
आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है जी, वो सब सिस्टम को रिक्वेस्ट सेंड करता है। वो नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए जरा, ये सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पर, ये नीचे लिखा हुआ है द क्लाइंट सेंड्स अ कनेक्शन रिक्वेस्ट। फिर हमारे पास सर्वर जो है वो कनेक्शन रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। जब कनेक्शन रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है तो हमारे पास दो तरह की पोर्ट्स बना लेता है। अब पोर्ट, PORT, पोर्ट को डिफाइन करते हैं, पोर्ट इज अ लॉजिकल पाथ। पोर्ट इज अ लॉजिकल पाथ। जो हमारे पास जो सर्वर होता है वो एक लॉजिकल पाथ बना लेता है। दो, एक लॉजिकल पाथ बनाता है कम्युनिकेशन पोर्ट, और दूसरा लॉजिकल पार्ट बनाता है जो रिक्वेस्ट की है आपके क्लाइंट ने उसके लिए, उसके अगेंस्ट। क्योंकि कनेक्शन की पोर्ट सेपरेट से बननी है बेटा, और कम्युनिकेशन की पोर्ट सेपरेट से बननी है। तो पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, बाद में कम्युनिकेशन होगी। तो जब हमारे पास कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है तो फिर यूजिंग दैट कम्युनिकेशन पोर्ट जो है हमारे पास दोनों प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेशन कर लेते हैं। दोनों प्रोसेसेस कौन से? वो प्रोसेस जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के अगेंस्ट है, मींस के क्लाइंट के अगेंस्ट है, और वो प्रोसेस जो कि हमारे उस सब सिस्टम के अगेंस्ट है, हमारे सर्वर के अगेंस्ट है, जो कि सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये दोनों क्लाइंट और सर्वर प्रोसेसेस जो हैं आपस में कम्युनिकेशन करते हैं यूजिंग लोकल प्रोसीजर कॉल्स, और दिस लोकल प्रोसीजर कॉल इज बेसिकली अ टाइप ऑफ मैसेज पासिंग मैकेनिज्म, जिसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। ये लोकल प्रोसीजर कॉल की डायग्राम है। जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं इसको देख लें। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है क्लाइंट कनेक्शन की रिक्वेस्ट करता है। ये मैंने अभी आपको बताया कि क्लाइंट कनेक्शन की रिक्वेस्ट करता है यूजिंग अ कनेक्शन पोर्ट, और हैंडल कहते हैं बेसिकली उसको। वो जो कनेक्शन की रिक्वेस्ट जाती है ना उसका नाम होता है हैंडल। वो आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है और लास्ट जो आपकी स्लाइड है उसमें भी लिखा हुआ है। तो फिर हमारे पास एक कम्युनिकेशन पोर्ट बन जाती है क्लाइंट साइड से और एक सर्वर साइड से। जैसा कि अभी लास्ट टाइम हम लोग पढ़ के आए हैं कि वो दो पोर्ट्स बना लेता है, एक क्लाइंट साइड की एक सर्वर साइड की, और एट द एंड हमारे पास जो है वो आपका डाटा शेयर होना शुरू हो जाता है। इस डायग्राम को समझना कोई मुश्किल नहीं है, आप लोगों के सामने बनी हुई और वेरी इजी डायग्राम है। लेकिन सिर्फ हमें ये समझना था कि ये पोर्ट क्या होती है, ये हैंडल क्या है, ये क्लाइंट कहाँ से आ गया, ये सर्वर कहाँ से आ गया। और एट द एंड ये जो नजर आ रहा है आपको स्क्वायर, इसके अंदर लिखा हुआ है शेयर्ड सेक्शन ऑब्जेक्ट। ये मैसेज का साइज है कि मैसेज कितने साइज का होगा। ये जो लास्ट पे स्क्वायर में नजर आ रहा है ना आपको, दिस इज द साइज ऑफ द मैसेज, कि शेयरिंग कितने बाइट्स की शेयरिंग होनी है, मैसेज का साइज क्या होगा, वो एट द एंड हमारे पास जो है वो शेयरिंग हो रही है। सो पाइप्स पाइप्स हमारे पास यूज किए जाते हैं बेटा प्रोसेसेस की कम्युनिकेशन के लिए। पाइप्स को भी जी अब्दुल्ला क्वेश्चन पूछें। अरबाज हैदर बेटा, पोर्ट का मतलब होता है लॉजिकल पाथ, PATH, रास्ता। एक ऐसा रास्ता जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, लॉजिकली एग्जिस्ट करता है, एंड both of the processes can communicate using that path. जी अब्दुल्ला क्वेश्चन पूछें। ये देखिए जरा बेटा, अच्छा अगर आप लोग इंटरनेट और ब्राउजर वाली एग्जांपल को साइड पर कर देंगे बेटा, तो अब्दुल्ला आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और प्रिंटर की एग्जांपल ले लें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रिंटर के साथ कोई कंसर्न नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रिंटर के साथ डायरेक्टली कोई कंसर्न नहीं है अब्दुल्ला। हमारे पास प्रिंटर के ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड ओवर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट मींस ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि दैट वी कैन यूज अ प्रिंटर। ऑन द अदर हैंड हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी प्रिंट की कमांड सेंड कर देते हैं, हम लोग PDF से भी प्रिंट की कमांड सेंड कर देते हैं, हम लोग गूगल क्रोम से भी प्रिंट की कमांड सेंड कर देते हैं।
अब प्रिंटर एक कोई चीज है जो कि प्रिंटर को ऑपरेट करने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, दूसरी साइड पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अनदर थिंग। तो इस एग्जांपल को भी हम लोग सर्वर क्लाइंट की फॉर्म में लेके जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आप लोगों के पास ये जो टर्बो वाली एग्जांपल है, टर्बो सी यूज करते हैं हम लोग, टर्बो C++ यूज करते हैं। हम लोग पढ़ के आए हैं प्रोग्राम्स, हम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स पढ़ के आए हुए हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज कंपाइलर्स को सपोर्ट करता है। अब जो स्क्रीन पे शो होती है आउटपुट टर्बो C++ की, जो हमारी स्क्रीन पे आउटपुट शो होती है, वो विदाउट द हेल्प ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम शो हो सकती है अब्दुल्ला जी? अब्दुल्ला अगर आप फॉलो कर रहे हैं मेरी बात, तो बेटा अगर वो विदाउट द हेल्प ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट डिस्प्ले नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कि देयर इज अ प्रोसेस अगेंस्ट टर्बो C++, टर्बो C++ रिक्वेस्टिंग टू एनी सबसिस्टम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी? या हम सब सिस्टम की तरफ नहीं जाते, फिर हम सिंपल कहते हैं कि टर्बो रिक्वेस्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिस्प्ले माय आउटपुट। ठीक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोसेस होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोसेस होगा जो कि टर्बो को ये चीज सपोर्ट कर रहा है कि उसकी आउटपुट डिस्प्ले करवाएगा आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, दैट इज द सर्वर, और जो टर्बो है दैट इज अ क्लाइंट। जी हो गया फॉलो? तो ये देखें, अब बड़ी अच्छी बात है, मुझे तैयब ने याद करवाया अभी कि हैंडल्स जो शो हो रहे हैं, हैंडल्स आपके टास्क मैनेजर पे शो हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां पर प्रोसेसेस हैं, दिस इज थ्रेड्स, और ये आपके हैंडल्स। ये डिफरेंट प्रोसेसेस जो हमारे पास सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, ये आपस में क्रिएट हुए हुए हैं। ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो आप लोगों के सामने ओपन है बेटा, ये किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी ना किसी सब सिस्टम की सपोर्ट के साथ ही ओपन है। ये जो स्क्रीन पे मुझे शो हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प के बगैर, ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग के बगैर हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते, ये हमें स्क्रीन पे नजर ही नहीं आएगा। आप लोग देख रहे हैं ना टास्क मैनेजर को स्क्रीन पर, के नहीं देख रहे हैं, या सो गए हैं सब लोग ज्वाइन करके? फैसल प्रेजेंट है जी, अली हैदर प्रेजेंट है, फैसल प्रेजेंट है, चले वेरी गुड, ठीक है, गुड। अगर देख रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को नोट किया है कि वो ज्वाइन करके सो जाते हैं। आज तो माशाल्लाह जियाउर रहमान भी आया हुआ, उसने भी ज्वाइन किया हुआ, जियाउर रहमान ने। चले अच्छी बात है जी, अगर आप लोग बैठे हैं। आशा शहजाद ने भी ज्वाइन किया है, मेरे ख्याल से इसकी तबीयत जी CR बता रहा था कि खराब थी, इसने भी ज्वाइन कर लिया है, तो ठीक है जी, वेरी गुड। मोस्टली स्टूडेंट्स ओवरऑल 28 पार्टिसिपेंट्स हैं इस मीटिंग में। तो आप लोग ये देख रहे हैं, ये हैंडल्स बने हुए हैं सारे के सारे। एक ऊपर हमारे पास यहाँ भी लिखा हुआ है सॉकेट्स, नंबर ऑफ सॉकेट्स 1 है, नंबर ऑफ कोर्स 2 है, लॉजिकल प्रोसेसर्स 4 हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोगों को ये नजर आ रही होंगी आपके सिस्टम के टास्क मैनेजर के ऊपर। उस्मान, साउंड इश्यूज हैं बेटा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे क्लास में बैठा हुआ हूँ, घर वाले भी तंग हैं, वो कहते हैं थोड़ा आहिस्ता बोला करो, आप ऊंची ऊंची बोलते हो। चले बेटा हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं जी, इसको खत्म करते हैं और अपनी स्क्रीन की तरफ जाते हैं। अब ये स्क्रीन आपको वापस शो हो रही है, ये शुमाइला फातिमा कौन है? मुझे नहीं याद आ रहा कि ये कोई आपकी क्लास फेलो है। चले आवाज आ रही है जी बेटा? चले ठीक है बेटा, ठीक है, हम लोग अपने क्लास की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पाइप्स हैं। पाइप भी हमारे पास एक मैकेनिज्म है प्रोसेसेस की कम्युनिकेशन के लिए। पाइप का मतलब क्या है जी, कि जैसे हमारा पानी वाला पाइप होता है, एक एंड पे हम लोग एक साइड से जोड़ देते हैं, एक एंड पे हम लोग दूसरी साइड से जोड़ देते हैं, दैट इज अ पाथ, दैट इज अ वे कि हमारी कम्युनिकेशन होती है। तो पाइप्स बेटा जो होते हैं, ये पाइप्स हमारे पास दो प्रोसेसर के दरमियान एक पाथ क्रिएट हो जाता है।
एक पाथ क्रिएट हो जाता है और उस पाथ के थ्रू कम्युनिकेशन होती है। दिस इज जस्ट लाइक अदर मैसेजेस, अदर मेथड्स जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, लेकिन एक मैकेनिज्म है डिफरेंट, इसका नाम दिया गया है, इसका तरीका का डिफरेंट है। सो दैट्स व्हाई हमें इसको डिस्कस करना पड़ता है। तो पाइप का मतलब हमारे पास एक रास्ता बन जाता है दो प्रोसेसेस के दरमियान, दो प्रोसेस के दरमियान पाइप बन जाता है, उसको नाम पाइप दे दिया गया। तो हमारे पास जो पाइप्स हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको नजर भी आ रहे होंगे, ऑर्डिनरी पाइप और नेम्ड पाइप्स। ऑर्डिनरी पाइप के अंदर कहा जाता है जी कि देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप पाइप्स लाइक मशीन साइकिल पाइपलाइनिंग टेक्निक्स। ये पाइपलाइनिंग पाइपलाइनिंग के अंदर हमारे पास देयर इज अ प्रोसेस जो कि काम कर रहा है, एक स्टेप से गुजर गया है, फिर उसके बाद पैरेलली हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस चल रहे होते हैं। ये पाइप लाइनिंग नहीं है बेसिकली, दिस इज अ पाथ, जस्ट पाथ। ठीक है तैयब। तो पाइप लाइनिंग एक डिफरेंट थिंग है, पाइप एक डिफरेंट थिंग है। पाइप लाइनिंग से वो मुराद है कि पैरेलली हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं, उसको पाइप लाइनिंग कहते हैं, लेकिन पाइप इज डिफरेंट थिंग। तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ पाइप्स, ऑर्डिनरी पाइप एंड नेम्ड पाइप्स। ऑर्डिनरी पाइप के अंदर कहा जाता है कि हमारे पास जो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है ना, उसका क्रिएट होना लाजमी है। ऑर्डिनरी पाइप के अंदर अभी हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, आगे इसकी स्लाइड में जाते हैं। ये देखें ऑर्डिनरी पाइप्स के अंदर क्या है कि देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप, देयर मस्ट बी अ कनेक्शन बिटवीन पेरेंट प्रोसेस एंड चाइल्ड प्रोसेस। जैसा कि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये इस पॉइंट में लिखी हुई है, ये देखें, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। रिक्वायर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस। ठीक है जी। और डायग्राम हमें शो कर रही है, डायग्राम हमें ये शो कर रही है कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन कैसे होनी है। एक एंड होता है जिसको राइट एंड कहते हैं और एक एंड होता है जिसको रीड एंड कहते हैं। और मोस्टली हमारे पास जो पेरेंट चाइल्ड प्रोसेसेस होते हैं उनके अंदर जो रिलेशनशिप बनता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। तो यूनिडायरेक्शनल होने की वजह से पेरेंट राइट करता है, चाइल्ड रीड करता है। पेरेंट राइट करता है और चाइल्ड जो है वो रीड करता है। वो ऊपर लिखा भी हुआ है, या ये देखें जरा, ये इससे ऊपर वाला ये वाला पॉइंट देखें, यूनिडायरेक्शनल। अगर हमारे पाइप्स बाई डायरेक्शनल होंगे ना बेटा, तो फिर एक नई चीज आ जाती है। बाई डायरेक्शनल में हमारे पास एक नई चीज आ जाती है कि अगर हमारे पाइप्स बाई डायरेक्शनल हैं तो फिर ये हाफ डुप्लेक्स होंगे या फुल डुप्लेक्स होंगे। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स आप लोगों ने कहीं ना कहीं नेटवर्क के बारे में पढ़ा होगा। हाफ डुप्लेक्स होता है कि एक ऐसा पाथ, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें से एक वक्त में एक ही डाटा सेंड करेगा। जैसा हमारा टू वे रोड होता है, टू वे रोड होता है और रोड की विड्थ बहुत कम होती है, तो आप लोग एक वक्त में एक डायरेक्शन में डाटा मूव कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली आप लोग डाटा सेंड नहीं कर सकते, अल्टरनेटिवली सेंड कर सकते हैं। ये हाफ डुप्लेक्स होता है जी। और फुल डुप्लेक्स होता है बोथ साइड्स पर कम्युनिकेशन होती है लेकिन साइमल्टेनियसली होती है। जैसे हमारा टेलीफोन है, जैसे हमारा टेलीफोन है जी। सही कह रहे हैं जी, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भी, उस्मान भी सही कह रहा है। तो हाफ डुप्लेक्स में हमारे पास एक वक्त में एक ही पर्सन डाटा सेंड कर सकता है अगर बाई डायरेक्शनल होगा हमारा कनेक्शन, हमारा जो रिलेशनशिप है। जो ऑर्डिनरी पाइप जो होते हैं इनके अंदर दो चीजें जरूरी होती हैं। एक ये कि पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होना चाहिए, ये जरूरी है। और दूसरा ये कि हमारे पास जो है ऑर्डिनरी हम लोग इसको यूनिडायरेक्शनल बनाते हैं, बाई डायरेक्शनल नहीं बनाते। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास नेम्ड पाइप्स होते हैं, जो नेम्ड पाइप्स होते हैं, नेम्ड पाइप्स हमारे पास उनके अंदर पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप की जरूरत नहीं होती।
ये देखें, ये थर्ड पॉइंट नोट करें जरा, थर्ड पॉइंट को नोट करें। ये बात मैंने अभी आपको बताई या उससे पहले भी बताई है कि जो नेम्ड पाइप्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की जरूरत नहीं होती। बन भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। अगर जरूरत है ही नहीं तो फिर बनाने की भी हमें कोई जरूरत नहीं है, हमने क्यों बनाना है? जी आंसर सही कह रही है। तो इसके अंदर हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती है ना बेटा, वो भी बाई डायरेक्शन होती है। जी तैयब माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हो आप, आपकी पिक्चर मुझे नजर आ रही है, मुझे ख्याल से आप खेत में बैठे हुए हो, खेतों में बैठे हो। कौन सी यूनि में बैठे हो तैयब आप? अच्छा वो पुरानी तस्वीर पुरानी है, तस्वीर पुरानी है, ठीक है। अब यहाँ पर जब पेरेंट चाइल्ड प्रोसेसेस बेटा उनका आपस में रिलेशनशिप जरूरी नहीं होगा ना, जब उनका रिलेशनशिप जरूरी नहीं होगा तो इसका मतलब है कि बहुत सारे प्रोसेसेस एक वक्त में बहुत सारे प्रोसेसेस के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, वो पाइप्स को नाम दे दिया जाता है, आपने किस प्रोसेस के साथ कम्युनिकेशन करनी है। आपके पास मींस कि हमारे प्रोसेस के पास इंफॉर्मेशन होती है कि हमारे पास कौन कौन से पाइप्स बने हुए हैं, तो हम लोग जो है उन पाइप्स को यूज करते हुए कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यही हमारे पास थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि नेम्ड और ऑर्डनरी पाइप्स के बारे में था। फिर इसके बाद हमारे पास जो है फर्दर ये सॉकेट आ जाती है। सॉकेट जो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ के भी आए हैं, लास्ट टाइम पढ़ा नहीं था हमने, बेसिकली अभी हम लोग टास्क मैनेजर में देख के आए हैं। जरा सॉकेट को कंसंट्रेशन के साथ बेटा सुनना है। सॉकेट क्या होती है, सॉकेट क्या होती है, और सॉकेट को पढ़ने से पहले आप लोग इस स्लाइड को देख रहे हैं, और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है कि अगर हम लोग क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो कैसे हो रही है। पहले तो हम लोग जितनी भी मैकेनिज्म पढ़ के आए हैं बेटा, वो सारे के सारे मैकेनिज्म एक ही सिस्टम के अंदर जो मल्टीपल प्रोसेसेस हैं वो कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, वो सारे मैकेनिज्म हम पढ़ के आए हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने शेयर्ड मेमोरी का मैकेनिज्म पढ़ा, जिसके अंदर हम लोगों ने मैसेज पासिंग का मैकेनिज्म पढ़ा, जिसके अंदर हमने लोकल प्रोसीजर कॉल्स का मैकेनिज्म पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पाइप्स पढ़े। अब हम लोग फर्दर मूव कर रहे हैं कि अगर दो प्रोसेसेस जो कि क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो वो कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, जिसकी एग्जांपल हमारे पास ये है, जिसका क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जब हम लोग यूजिंग गूगल क्रोम किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं तो फिर हमारे पास दो प्रोसेसेस की कम्युनिकेशन कैसे होती है। क्वेश्चन आ गया ना, समझ आ गई कि नहीं आई बेटा? अगर ब्राउजर पर हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम लोग किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, तो फिर वहां सर्वर के अगेंस्ट एक प्रोसेस है जो कि रिस्पॉन्ड करेगा क्लाइंट की रिक्वेस्ट को, और मेरी साइट पर मेरा वेब ब्राउजर है उसके अगेंस्ट एक प्रोसेस है। तो दो प्रोसेसेस जो कि एक क्लाइंट साइड पे एग्जिस्ट करता है, एक सर्वर साइड पे एग्जिस्ट करता है, तो वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई मैकेनिज्म तो यूज होता होगा, वो देखेंगे हम लोग लेटर, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा होता है। लेकिन देयर आर मल्टीपल मैकेनिज्म्स, जैसा कि हमारी स्क्रीन पे हमें शो हो रहे हैं कि सॉकेट्स एक मैकेनिज्म है, रिमोट प्रोसीजर कॉल्स एक दूसरा मैकेनिज्म है। सॉकेट जो है बेटा, सॉकेट को होप्स हो के नोटबुक आपके पास होगी, आप इसको लिख सकते हैं। सॉकेट बेसिकली कॉम्बिनेशन होती है आप लोगों के पास आपके आईपी एड्रेस की और आपके पोर्ट एड्रेस की। सॉकेट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस। और सॉकेट को बोला जाता है कि सॉकेट इज एंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, फॉलो कर रहे हैं? सॉकेट इज बेसिकली द एंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। सॉकेट होती क्या है? सॉकेट हमारे पास आईपी एड्रेस, हमारे सिस्टम का आईपी एड्रेस, हमारे सिस्टम की पोर्ट के एड्रेस को मिला के सॉकेट बनती है। अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सॉकेट किसको कहते हैं? सॉकेट कहते हैं एंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन को। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पर कम्युनिकेशन कर रहा हूं किसी
सर्वर के साथ। जी बेटा, सॉकेट इज एन एंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। सॉकेट को जब सिंपलीफाई डिफाइन करना है तो कहते हैं सॉकेट इज एन एंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। और सॉकेट कॉम्बिनेशन होती है आपके आईपी एड्रेस और पोर्ट एड्रेस का। जी हमजा, मिल जाएंगी स्लाइड्स, में आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अभी हम लोग देखते हैं आगे जाके कि ये स्लाइड्स वाला क्या लिखता है सॉकेट के बारे में। देखें, उसकी पहली लाइन ही, सबसे पहली लाइन ही ये लिखी हुई है, सॉकेट इज डिफाइंड एज एन एंड पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा ब्राउजर, अगर मैं किसी सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं तो एक एंड पॉइंट मेरे साइड पर है और एक एंड पॉइंट जो है वो उधर है सर्वर वाली साइड पर। एक एंड पॉइंट हमारे पास यहां एग्जिस्ट करता है जिसके थ्रू हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। तो इसने थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड यूज किया हुआ है यहां पर। इसने लिखा हुआ है कनकैटिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट। बेटा पोर्ट जो होती है ना, पोर्ट हम लोग लास्ट स्लाइड में पढ़ गए हैं, इट इज अ लॉजिकल पाथ। अगर पोर्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, अगर हमारी कम्युनिकेशन के अंदर, ये याद रखना है, जरा इस बात को कंसंट्रेशन के साथ सुने, कि अगर हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर पोर्ट एग्जिस्ट ना करती, लॉजिकल पाथ एग्जिस्ट ना करता, तो हमारी कम्युनिकेशन में हमेशा डिस्टर्बेंस रहती। उसकी एग्जांपल क्या है, कंसंट्रेशन के साथ सुननी है। आप लोग अपने सेल फोन पर एक वक्त में व्हाट्सएप भी यूज कर रहे होते हैं, वाइबर भी यूज कर रहे होते हैं, मैसेजेस भी यूज कर रहे होते हैं, कुछ चीज डाउनलोडिंग पे लगाई हुई है, साउंड क्लाउड पर आप लोग सॉन्ग भी सुन रहे होते हैं। देखिए, आप लोग एक वक्त में इंटरनेट के साथ इतने सारे काम कर रहे हैं, इंटरनेट से इतनी सारी सर्विसेज ले रहे हैं, कनेक्शन तो आपका एक ही है। इंटरनेट का कनेक्शन तो आपका एक ही होता है। जब अगर आपका इंटरनेट का कनेक्शन एक ही है, वो एक ही कनेक्शन के ऊपर व्हाट्सएप का डाटा व्हाट्सएप पर आ रहा है, वाइबर का डाटा वाइबर पर आ रहा है, डाउनलोडिंग का डाटा डाउनलोड जो कर रहे हैं मैनेजर उसके पर आ रहा है, साउंड क्लाउड का डाटा साउंड क्लाउड पर आ रहा है, कुछ और काम कर रहे हैं उसका डाटा उधर आ रहा है। कभी डाटा मिक्स हुआ है आपका? कभी भी डाटा मिक्स नहीं हुआ, जबकि कनेक्शन तो हमारा सिर्फ एक है। एक ही कनेक्शन के ऊपर हम लोग एक वक्त में डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, तो कभी भी हमारा डाटा ये नहीं हुआ कि व्हाट्सएप वाला डाटा मैसेज में आ जाए, मैसेज वाला डाटा वाइबर में आ जाए, वाइबर का डाटा डाउनलोड मैनेजर में आ जाए, डाउनलोड मैनेजर का डाटा कहीं और आ जाए। कभी भी नहीं हुआ। उसकी रीजन बेटा ये है कि हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर पोर्ट्स यूज की जाती हैं, लॉजिकल पाथ यूज किए जाते हैं। लॉजिकल पाथ यूज करते हुए हमारे पास क्या किया जाता है कि मल्टीपल टाइप्स के डाटा को एक ही कनेक्शन के ऊपर सेंड किया जा सकता है। जब मल्टीपल टाइप्स के डाटा को एक ही कनेक्शन के ऊपर सेंड करते हैं तो देयर एग्जिस्ट लॉजिकल पाथ, देयर एग्जिस्ट लॉजिकल पाथ। अब आप लोग केबल देखते हैं ना, टेलीविजन केबल देखते हैं सब लोग, नहीं देखते हैं? टेलीविजन केबल देखते हैं? वेरी गुड। टेलीविजन केबल अगर आप लोग देखते हैं बेटा, हमारे पास कनेक्शन तो एक होता है, कनेक्शन एक ही होता है, एक ही तार हमारे पास, एक ही केबल हमारे घर में लगी होती है, लेकिन उस एक कनेक्शन के अंदर 100 चैनल्स आ रहे होते हैं। एक ही कनेक्शन पर 100 चैनल्स आ रहे होते हैं, और वो जो 100 चैनल्स आ रहे होते हैं, हमारा जब दिल करता है हम लोग वो चैनल सेलेक्ट करते हैं और देख लेते हैं। कभी हमारे पास ऐसा नहीं हुआ कि चैनल नंबर 10 का जो कुछ मटेरियल है वो चैनल नंबर 20 में शो हो रहा है, और चैनल नंबर 20 का मटेरियल जो है वो चैनल नंबर 30 में शो हो रहा है। तो जब अगर कभी ऐसा होता है तो हम लोग टेलीविजन केबल वाले को फोन कर देते हैं, कॉल कर देते हैं, भाई कि आपकी केबल ठीक नहीं चल रही, वो डिवाइस का इशू हो जाता है। होता है बेटा ऐसे कि नहीं होता? वो जो चैनल्स हम लोग देखते हैं वो लॉजिकल पाथ ही होता है। तो भाई हमारे पास लॉजिकल पाथ एग्जिस्ट करते हैं, और वो जो लॉजिकल पाथ एग्जिस्ट करता है ना हमारी कंप्यूटर की कम्युनिकेशन में, हमारे नेटवर्क के अंदर, जी उस्मान जफर, लॉजिकल पाथ कहते हैं, पोर्ट को लॉजिकल पाथ कहते हैं। हर एप्लीकेशन के अगेंस्ट, हर काम के अगेंस्ट हमारे पास डिफरेंट
डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अगेंस्ट डिफरेंट पोर्ट्स यूज की जाती हैं। जैसा कि कहा जाता है कि अगर हमारे पास आप लोगों ने फाइल डाउनलोड करनी है तो पोर्ट नंबर 20 और 21 यूज किया जाता है। आप लोग वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे हैं तो पोर्ट नंबर 80 यूज किया जाता है। तो पोर्ट इज बेसिकली अ लॉजिकल पाथ। बेटा ये पोर्ट एड्रेसिंग ही है, ये लॉजिकल पाथ ही है जिसकी वजह से हमारा डाटा कभी भी मिक्स नहीं हुआ। हमारा डाटा जिस एप्लीकेशन का डाटा होता है उसी एप्लीकेशन पर आकर एग्जिस्ट करता है। तो अभी हमारी मीटिंग का टाइम भी खत्म हो रहा है। आप लोग इस सॉकेट्स को पढ़ के आइएगा ताकि आपको और ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो हमारे पास फैसल, दानियल खालिद, आमना फरूक, राबिया अशरफ, मोहम्मद साद अजीम, राना अली हमजा खान, अली हैदर, महजेब हैदर, साद शफीक, गुल सहर, अंसा, अब्दुल्ला रियाज, अफीफा नूर, अरबाज हैदर, आयशा शहजाद, इफ़त शहनाज, इकरा नौरीन, मोहम्मद तैयब, मरियम इसहाक, नादिया, रिदा फातिमा, सबकतुल्ला, शुएब मुस्तफ़ा, शुमैला फातिमा, सैयद बिलाल, उस्मान जफर, वकास, वर्दा नसीर, ज़ियाउर रहमान एंड जुबैरुल हसन। जी मैं तैयब का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ जी। तैयब का क्वेश्चन मुझे पढ़ने दें। When we create any virtual machine, the memory that allocate to virtual machine from which drive? मेमोरी, तैयब मेमोरी जो होती है, जरा आप लोग मेरी बात को कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। ये जो ड्राइव होती है ना, ड्राइव जैसे हम लोग हार्ड ड्राइव कहते हैं, जो हार्ड डिस्क होती है, ये मेमोरी में नहीं आता। दिस इज बेसिकली सेकेंडरी स्टोरेज। ये मेमोरी में नहीं आता। मेमोरी, जब मेमोरी का वर्ड यूज होता है ना, तो ये याद रखना है, जब भी मेमोरी का वर्ड यूज होता है दैट मींस रैम, या कहीं जाके हम लोग उसको रोम की फॉर्म में भी ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही मेमोरी की बात होगी ना, तो ये याद रखना है मेमोरी का मतलब होता है रैम। नॉर्मल लाइफ में हम लोग मोबाइल के अंदर कह लेते हैं कि तैयब आपके मोबाइल में कितनी मेमोरी पड़ी? आप कहते हैं जी 64 GB की टोटल मेमोरी है मेरी, लेकिन अभी मेरे पास 32 GB जो है ना वो फ्री है। तो जो मेमोरी होती है ना, मेमोरी रैम ही होती है। जो आपके सिस्टम की रैम है वही एज ए रैम यूज की जाएगी, वही एज ए मेमोरी यूज की जाएगी वर्चुअल मशीन के लिए। जो आपके सिस्टम की हार्ड डिस्क है, तैयब जब आपने वर्चुअल मशीन बनाई होगी तो आपसे वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क का साइज पूछता है या नहीं पूछता? पूछता है ना साइज वो आपसे। तो आप लोग जब उसको कह देते हैं जी 20 GB हार्ड डिस्क बनानी है मेरी वर्चुअल मशीन की, तो जब वो 20 GB हार्ड डिस्क बनानी है आपने वर्चुअल मशीन की, तो मेरा बेटा वो जो आपकी 500 GB की हार्ड डिस्क होती है ना फिजिकली, उसी में से 20 GB एलोकेट कर दिया जाता है आपके वर्चुअल मशीन को। और वो फिजिकली एलोकेशन नहीं होती, वो लॉजिकल एलोकेशन होती है। आपके सिस्टम्स के सारे पार्ट्स जैसे जैसे हैं, जो हैं वो एज इट इज हमारी वर्चुअल मशीन को मिलते हैं। आप लोग जब आपने वर्चुअल मशीन की स्पेसिफिकेशंस चेक की हैं, वर्चुअल मशीन की स्पेसिफिकेशन चेक करें जैसे आप लोग अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं। आफ्टर इंस्टॉलिंग द वर्चुअल मशीन आप लोग अपनी स्पेसिफिकेशन चेक करें। तो मेमोरी जो होती है वो मेमोरी ही रैम में से ही मिलती है जी। तैयब कोई कंफ्यूजन है इसमें अब फर्दर? अगर आपने कोई बात बतानी है हमें, आपने एक्सपीरियंस किया है, आपने एक्सपेरिमेंट किया है, आपने स्टूडेंट्स के लिए कोई बात बतानी है तो बता दें। हो सकता है मेरे भी नॉलेज में कुछ इजाफा हो जाए जी। अभी अभी तो इतना टाइम नहीं है। हाँ जी, कम नेक्स्ट क्लास में आपने अगर कोई बात बताने वाली है ना, जरूर शेयर करनी है क्लास में शुरू में। ठीक है, जिस बच्चे ने वर्चुअल मशीन के साथ काम किया अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है आपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, उसको नोट कर ले जो भी एक्सपीरियंस है। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को उस्मान जफर, ट्यूसडे को 8 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आप ट्यूसडे को मुलाकात होगी आपके साथ।